आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने इससे पहले के रीड के जो लेवल के फर्स्ट के लिए जो भी मैथमेटिक्स का टॉपिक था संख्या, उसे हमने स्टार्ट किया था। संख्या टॉपिक में हमने ये सब चीज़ें कर ली है, पूर्ण संख्याएं और विस्तृत रूप, विस्तारित रूप और स्थानीय मान। आने वाले 2 या 3 टॉपिक में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे संख्या को, क्योंकि 5th क्लास और 10th लेवल तक का जो स्टैंडर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल जो चीज़ें हैं पहले हम वो क्लियर करते हैं। उसके बाद में आने वाले में फर्दर मैं अच्छे लेवल से भी आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। संख्या किया था, अब हम इसका करते हैं तुलना। तुलना किस तरह करेंगे, या फिर सबसे पहले हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि उसके क्रम का अध्ययन करें। इसमें अगली चीज़ होती है क्रम का अध्ययन। यहाँ तक के टॉपिक हमने कल वाले, इससे पहले वाले लेक्चर्स में लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर्स को जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा संख्याओं को कैसे लिखना, किस तरह से विस्तारित रूप लिखना और स्थानीय मान वगैरह। ठीक है ना। क्रम 2 तरह के बताए गए हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम और आरोही क्रम 2 क्रम बताए गए हैं। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? अवरोही क्रम होता है कि छोटी संख्या, जैसे कोई भी नंबर्स हो वो क्या हो, छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर में बताए गए हों, या फिर वह संख्याएं जो छोटे संख्याओं से बड़े संख्याओं की ओर बताए जाते हैं। छोटे संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर बताया जाता है, उसे हम कह सकते हैं। तो इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हम पहला आरोही क्रम डाल लेते हैं। और अवरोही जो हो जाएगा अवरोही और अवरोही में आपको हमने क्लियर कर दिया है कि छोटी से बड़ी संख्याओं का क्रम या बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर और बड़े से छोटे की ओर, तो अवरोही क्रम। 2 क्रम बताए हैं। इन दोनों के माध्यम से भी हम संख्याओं की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो सकता है, क्या एग्जाम्पल्स, इसे हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ, उससे आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी हो सकती है और कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों के साथ में हम उस एग्जाम्पल को लिख देते हैं ताकि आपके सामने ये एग्जाम्पल्स शो हो जाएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल है 40695001436089 का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले मैं आरोही क्रम में इसको लिख देता हूँ। आरोही क्रम में क्या लिखेंगे और अवरोही क्रम, दोनों ही क्रम में मैं बता देता हूँ। अवरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर सबसे पहले छोटा वाला नंबर आएगा। सबसे पहले 569, क्योंकि ये 3 डिजिट का है, ये सब 4 डिजिट के हैं, तो 3 डिजिट वाला छोटा हो गया, तो सबसे पहले छोटा लिख देंगे। फिर इसके बाद में बड़ा कौन आता है, इसके बाद में 40। आगे वाली संख्याओं को आप कंपेयर करके तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। और जब संख्याएं समान आ जाती है तो आपको पीछे से संख्याएं देखनी, दाएं से बाएं की ओर देखना है, ताकि आपको पता चल जाए संख्या छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 40, 29, 4039 और यहाँ आ जाएगा 4360 और 5001। ये हो गया अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसी का विपरीत उल्टा, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या,
और वो सबसे छोटी संख्या वो उसके साथ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों क्या है कि एग्जाम्पल कम नहीं होते हैं, समझने वाले के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, बट फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं आया समझ में, तो उस कंडीशंस में हम एक और एग्जाम्पल इसके साथ में ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं संख्या लिख देता हूँ 309 2459 3050 और 3090। यहाँ पर आरोही क्रम, अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ भी 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 24 और 30, तो 24 सबसे छोटी हो गई, 2459। अब इनमें कंपेयर कीजिएगा, इसमें कंपेयर करते हैं तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, उन दोनों से बराबर आएगी, दो संख्याएं बराबर हो जाएगी, और बाकी जो संख्या है बराबर होने पे भी आप इसमें ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इन दोनों को अब इस प्रश्न की तुलना में आपको कंपेयर करना होता है कि बराबर कौन सा होता है, बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है। तुलना जो अध्ययन होगा वो इसके आगे वाले टॉपिक में हम करेंगे। यहाँ से आपको पता चल गया है कि कौन सी संख्या बड़ी हो गई। आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम इसका उल्टा लिख दीजिएगा, ये इसका उल्टा लिख दिया। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, समझ में आया है सब चीज़ें। इसके आगे की चीज़ जो आएगी हम वो करते हैं, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है संख्या की तुलना करना। इसी में लिख देता हूँ संख्या की तुलना। संख्या की तुलना, और ये हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो पूरा क्लीन मैं अभी बोल के बताऊंगा, मेरे पास इसका है सिलेबस, पर पहले इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट टॉपिक रहता है, उसके बाद बताएंगे इसमें कौन सा होता है। संख्या की तुलना, संख्या की तुलना, कंपेयर द नंबर। नंबर कंपेयर में आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें आपको कुछ साइन जो चिन्ह होते हैं, रीजनिंग में काफ़ी काम में लिए जाते हैं, इनइक्वलिटीज़ बोला जाता है, वहाँ पे काम में आते हैं। हमने पढ़े भी हैं 10th क्लास तक, 11th 12th अगर किसी ने मैथ्स में किए तो उसके भी काम आए हैं, और बीएससी की है तो उसके भी पूरे काम में आए हैं, और भी कई क्लासेस में ये सब चीज़ें काम में आती है। तो इसी के साथ देखते हैं, ये होता है ग्रेटर देन, बड़ा। हिंदी में इसे बड़ा बोला जाता है और बड़ा ही लिखा जाता है, और काफ़ी बड़ा भी होता है इसको लिखते हैं ग्रेटर देन। ये होता है लेस देन, एल की तरह बनता है, तो लेस देन छोटा। ये होता है बराबर, इक्वल। यहां तक का टॉपिक तो आपको क्लियर है, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। अब 10th लेवल तक का हम मान के चलते हैं तो एक स्टेप बढ़ा ही जाएगी। अगर एक स्टेप बढ़ा ही जाएगी तो क्या पूछा जाएगा उसके अंदर, वो भी सोचते हैं। वो सोचने से पहले हम एक चीज़ ये सोच लें कि आपको इसके अलावा इसके साथ में 3 तो ये होते ही हैं, 2 और होते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और नॉट अगर नहीं होगा तो बीच में लाइन खींच दी जाएगी, नॉट हो जाएगा। मैं इसका भी आपको साथ में बता देता हूँ, बड़ा व बराबर, छोटा व बराबर। हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको लिख देंगे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीजें भी आपको पता चल गई। इसी के साथ में एक और चीज हम देखते हैं कि अगर ये बराबर नहीं होता है, कभी भी किसी कंडीशन में हो सकता है ये बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं कि जैसे ये है ग्रेटर देन नहीं है तो नॉट इक्वल टू के लिए बीच में साइन लगा दिया जाता है, और लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए
नॉट का साइन लगा दिया जाता है। यह सब चीज़ें भी आपको समझनी होगी, क्योंकि इसके साथ में ये सिलेबस में एडवांस चीज़ें हमें इसलिए समझनी होगी क्योंकि 10th क्लास के स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो हमें इसको भी मद्देनज़र रखते हुए इसे भी सोचना होगा एक बार, ठीक है ना। इसमें भी अगर नॉट होता है तो नॉट लगा देंगे, कि लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो दोनों में ही हम नॉट का साइन लगाएंगे। ये नॉट की कंडीशन होगी। नॉट के केस में ये कंडीशंस होगी। बाकी जो हमने की हैं एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। अब इसे ही देखा जाए कि इसमें चिन्ह संख्या में चिन्ह का यूज़ करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सभी चिन्हों का सीन। पहला देखते हैं, दाएं से मतलब दाल बाटी खाते हैं, दायां हाथ होता है, बायां हाथ उल्टा हाथ होता है, लेफ्ट राइट और राइट राइट। पीछे से आपको देखना स्टार्ट करना है पहले नंबर को, और नंबर में सबसे पहले आपको डिजिट देखनी है कितनी डिजिट है। तो हमने यहाँ पे देखा 3 डिजिट इसमें, 3 डिजिट इसमें, हमें नॉर्मल समझ में आ गया। फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर आगे की दोनों डिजिट देखी, दोनों सेम है। तीसरा डिजिट देखा तो वो भी सेम है। चौथा देखा तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो बड़ा कौन हो गया, 6 बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा ना। तो ये संख्या छोटी है किससे, इससे, मुंह खुल गया, है कि नहीं। मतलब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बड़ी संख्या ये है तो मुंह इधर खुलेगा, तो लेस देन लगेगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है। लेस देन 45,106 छोटी है 45,160 से, तो ऑब्वियसली दिखती बात है वो छोटी है, तो वो बताएगी कि छोटी हूँ, तो उस छोटे का साइन लगाना है। फिर देखिएगा इस नंबर्स को देखते हैं, बराबर डिजिट है। पहले डिजिट से ही पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। यह 79,623 बड़ा है, ग्रेटर देन है 69,623 से, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा सेम है तो बराबर लगता है। यहाँ देखिएगा पहली डिजिट सेम है, दोनों के डिजिट सेम है, पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट सेम है, तीसरा डिजिट सेम, चौथा डिजिट सेम है, चारों डिजिट सेम है, पर पांचवा डिजिट क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ऑब्वियसली कि अगर ये बड़ा है तो मुंह इसी की तरफ खुलेगा। ये तो होते हैं 5th लेवल तक के क्वेश्चंस। अब आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं इस तरह से यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर देता हूँ, कुछ नंबर्स दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल दे दिए, उस एग्जांपल को बोला हुआ है इसको अवरोही क्रम में जमाइए। इन कुछ संख्याएं दे देंगे, जैसे हमने कुछ संख्याएं दे दी यहाँ पर एग्जांपल के रूप में 45,106, 41,902, 16, 334, 334 और 45,160 को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम में जमाइए या घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए। तो अब हमें क्या पता लगता है कि सबसे बड़ा कौन है, सब उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, और कुछ बराबर आएगा तो बराबर का भी यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले देखा 45, 41, 13, 45, सभी में देखा 5-5 डिजिट हैं, 5 डिजिट सब में, सब इक्वल है। आगे चलते 45 और 41, 16 और 45, तो बड़ा कौन हुआ, 41 बड़ा है, 41 बड़ा है, ग्रेटर देन। छोटा कौन हुआ, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 45,160। बड़ा है
45 160, ये बड़ा है इससे तो क्या आ जाएगा 45 106, ये बड़ा है इससे, फिर फर्दर ये आ जाएगा 16 100 334, 41 900 ग्रेटर देन लेस देन 41 500 छोटा है 45 610 से, 45 600 छोटा है 45 106 से, 45 100 छोटा है। तो यहाँ पर चिन्ह जो है वो मैंने गलत लगा दिए हैं, कोई नहीं, इसको सही कर देते हैं अपन। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, अगर बड़े हैं तो बड़े के क्रम में लिख देंगे, अगर छोटे से लिखता हूँ मैं, अगर इसको क्रम को थोड़ा सा उल्टा कर देता, मैं उसी कन्फ्यूज़न में था इसीलिए मेरा ऊपर वाला चेंज हुआ। इसको लेस देन, ये छोटा है, लेस देन है किससे 45,106 से, 45,100 छोटा है किससे 45,160 से, 45,160 छोटा है किससे 51,902 से। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, बराबर में भी कोई नंबर अगर दे देता है तो उस तरह से भी इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक्स में नहीं है, पर हम फिर भी एक आइडिया के लिए बता सकते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, हमने इस पार्ट को भी कंप्लीट किया, संख्या की तुलना क्रम किए हमने दोनों। और अब हमारा एक टॉपिक और होता है जिसमें भारतीय नंबर्स को लिखा जाता है। भारतीय नंबर्स को लिखने की भी बहुत आसान सी तरीके हैं, उसे सीखना पड़ता है थोड़ा सा। वो हिंदी लैंग्वेज में जो होता है हिंदू अरेबिक बोला जाता है उसे। तो हम पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, आपको कल भी बताया था मैंने, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं 0 to 10। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं भी जाओगे वो डिजिट मैथ्स में सेम रहेगी। इंडिया में भी 0 1 2 3 ही बोला जाता है और लिखा भी 0 1 2 3 ही जाता है। और इंटरनेशनल कहीं भी अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, वहाँ पे भी 1 2 3 ही लिखा जाएगा, बोला जाएगा। तो इससे क्या कह सकते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है भारतीय संख्यांक। भारतीय संख्यांक से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हिंदू अरेबिक बोला जाता है। हिंदू अरेबिक संख्यांक, हिंदू अरेबिक संख्यांक भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ में हम आपको हिंदू अरेबिक और अंतर्राष्ट्रीय अरेबिक और शब्द के रूप में भी लिख के बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक, फिर इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हिंदू अरेबिक संख्यांक शब्द में भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले आता है 0 आएगा और 0 से पहले हम इसको ले 0 को 0 ही लिखते हैं। हिंदी में भी 0 ही लिखेंगे और इंग्लिश में भी 0 ही लिखते हैं और संख्या में भी 0 ही लिखा जाएगा। तो हम इसको 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 हिंदी में इसे कैसे बनाया जाता है उस तरह से थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हिंदी में इसे एक इसी तरह बनाया जाता है और इसे लिखते हैं शब्द में एक ही है। ठीक है, 2 लिखते भी ऐसा है अपन, वैसे मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है, पर इसे बनाया भी ऐसे ही जाएगा 2। थोड़ा सा गोल नहीं बना के उसको ऐसा कर सकते हैं अपन कि इस तरह से बनाए तो 2 3। अब 3 जैसा बनता है उसका ही 3 ऐसा ही बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। आप 100 तक के आप समझ जाएंगे। अगर 1 से 10 आपको अगर आ गए हिंदी अरेबिक में तो 100 तक आप कर पाएंगे इजी गोइंग। और आपके प्रैक्टिस में जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा और यहाँ तक का आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बना सकते हैं। 4 जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। और 5 जो लिखा जाता है वो थोड़ा सा इस तरह से लिखा जाता है, पर नीचे की जो मात्रा होती है वो उसको चिपका के अंदर ही ले लेता है। 6 की तरह ही बनेगा।
6 इसी तरह बनता है। 7 थोड़ा सा आधा बन के और फिर ऐसे बनाया जाता है। 7 में थोड़ा सा आधा बनेगा और फिर नीचे की ओर आएगा। सॉरी, 7 इस तरह नहीं होता, 7 इस तरह होता है। 7 इस तरह होता है। 8 इस तरह होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उस चीज़ में। 8 इस तरह होता है। 9 होता तो ऐसा ही है, पर ऊपर क्या होता है उसके, इस तरह से हो जाता है। और 1 होता ही है और 0 0 के लिए लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, हिंदी अरेबिक भी लिख दिया, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक लिख दिया, हिंदी अरेबिक लिख दिया और शब्द लिख दिया। इसे हिंदी अरेबिक भी बोला जाता है क्योंकि ये होल वर्ल्ड में नंबर यही काम में लिया जाता है और इंडिया में हिंदू अरेबिक और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसे हिंदू अरेबिक ना लिख के इसे भारतीय संख्यांक भी लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। भारतीय संख्यांक भी इसे बोलते हैं, पर ये हिंदू अरेबिक इन्हें बोला जाता है और इस नंबर्स को भारतीय संख्यांक बोला जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हमने जो पढ़ा है इसके माध्यम से आपको क्या समझ में आया है और क्या अपन इसके आगे की ओर सोच सकते हैं कि अगर ऐसा बना दिया जाए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, 9 जो होता है वो इस तरह से बनता है। तो 9 और ये पीछे वाला 0 0, तो इसे बोलते हैं 90। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि यही बनता है। इसको थोड़ा मैंने आगे की तरफ बना दिया, पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 66 जिसे बोलते हैं, 60 और 6। ये देखेंगे कि ये होता है 8 80 और ये 5 होता है, तो 85। 85 हिंदी में इसे बोल सकते हैं 25 25 लिखेंगे इसको। 25 को लिखेंगे कैसे, हिंदी अरेबिक में, मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ। हिंदी अरेबिक में 2 ऐसा बनता है और 5 जो होता है वो इस तरह से बनता है। 51 ठीक है ना। 51 में 50 इस तरह से बनता है और 1 जो होता है वो 1 हमें इस तरह से बनेगा, तो 51। 18 1 और 18 किस तरह से बन जाएगा, 18 बनेगा इस तरह से। 57 51 57। 7 जो होता है वो इस तरह से बनता है, ये है 7। तो 57। 7 जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अपना पूरा चैप्टर क्लीन कर लिया है आज तक का। बस हमें एक चीज़ रहती है, भारतीय मुद्राएं। भारतीय मुद्राएं क्या होती हैं, क्या हम भारतीय मुद्राएं पढ़ी हुई है आपने? तो अगले चैप्टर में, अगले इस वीडियो में मैं आपके साथ में भारतीय मुद्राएं डिस्कस करूंगा और उसके बाद में हम देखेंगे कंटिन्यू हम ले लेंगे। जैसे औसत है, औसत का चैप्टर है, एकीकी नियम है, लाभ हानि है और समतल की आकृतियां हैं। कुछ 4-5 पार्ट्स में से डिवाइड किया हुआ है। हम कंटिन्यू इसके लेक्चर्स बनाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियोज़ में आप देखते रहिए इस चैनल को और रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो भी मैथमेटिक्स होगी उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।